घोटाले के 2 मामलों में लालू को सजा के बाद आज तीसरे मामले में फैसला आएगा। 33 करोड़ के अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट 56 आरोपियों की किस्मत का फैसला करेगी और इस मामले में 76 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 3 सरकारी गवाह बन गए, 2 ने दोष स्वीकार किया और 1 फरार है। एक बार फिर बढ़ सकती है लालू की मुश्किलें। 24 के चक्कर में फंसे हैं लालू समेत 56 आरोपी। 33 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी का है आरोप, पर फिर लालू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चारा घोटाला के चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में सीबीआई कोर्ट लालू समेत 56 आरोपियों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। इन सबों पर फर्जी बिल के आधार पर चाईबासा ट्रेजरी से करीब 33 करोड़ 13 लाख की निकासी का आरोप है। RC 68/96 मामला जो कि चाईबासा कोषागार से संबंधित मामला है, इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा 24 तारीख उसमें जजमेंट की तारीख तय कर दी गई है। यह मामला लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी कंस्पिरेसी का ही मामला है, क्योंकि उस समय चीफ मिनिस्टर रहे थे और कम फिनांस मिनिस्टर भी रहे थे। अब एक नजर डालते हैं इस बहुचर्चित मामले पर। चाईबासा ट्रेजरी मामला एक नजर में। साल 1992-93 का है फर्जी निकासी का मामला। कांड संख्या RC 68A/96 के तहत मामला दर्ज। 1996 के मामले में सीबीआई ने 76 लोगों को बनाया आरोपी। 2001 में लालू समेत 56 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। दीपेश चांडक, RK दास और शैलेश सिंह बने सरकारी गवाह। सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने किया है दोष स्वीकार। एक आरोपी फूल सिंह अब तक है फरार। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआई, लालू प्रसाद और दूसरे आरोपियों की कुल 226 गवाहियां हुई और आरोपियों में शामिल बड़े चेहरे रहे। लालू प्रसाद, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, RK राणा, विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा, सजल चक्रवर्ती प्रमुख हैं। पशुपालन विभाग को चारा खरीद के लिए राज्य सरकार से 1992-93 के दरमियान 7 लाख के करीब आवंटन मिला था, लेकिन फर्जी आदेशों और बिल के आधार पर ट्रेजरी से 33 करोड़ 13 लाख 67,534 रुपए की निकासी हो गई। जो एलिगेशन शुरू से चलता है कि वो मुखिया रहते हुए उन्होंने रोक नहीं पाया इसको। अब जितना एक्सेस विड्रॉल होता गया वो उनको रोक नहीं पाया, बस उन पर वही एलिगेशन है। अब देखना ये है कि लालू इस 24 के चक्कर से उबर पाते हैं या नहीं। भुवन किशोर झा, ETV न्यूज, रांची। और रांची के सीबीआई कोर्ट में आज चारा मामले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद की किस्मत का फैसला होना है और इस मामले में चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ 62 लाख रुपए की फर्जी निकासी का आरोप है। और सीधे भुवन से जुड़ते हैं फोन लाइन पर। भुवन, क्या कुछ ताजा जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, 11 बजे इस मामले की सुनवाई होगी और इस दौरान लालू प्रसाद समेत जो 56 आरोपी हैं वो कोर्ट के समक्ष में उपस्थित होंगे। और बहुचर्चित ये चारा घोटाला का मामला है और इस मामले में लालू प्रसाद समेत जो भी आरोपी हैं उन्हें सशरीर कोर्ट के समक्ष में उपस्थित हुई है। अब देखना होगा कि कोर्ट के द्वारा क्या रुख होता है और क्या फैसला सुनाई जाती है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि जिस तरह से चारा घोटाला मामले में फर्जी बिल के आधार पर चाईबासा ट्रेजरी से इतनी बड़ी रकम की निकासी हुई और जो आवंटन सरकार के द्वारा उस समय में जो मिले थे तो उसके अपेक्षा फर्जी बिल को आधार बना करके ट्रेजरी से निकासी होती रही। और सीबीआई ने इस संबंध में कई दस्तावेज कोर्ट के समक्ष उपस्थित किए हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि देवघर कोषागार से जुड़े हुए मामले में लालू प्रसाद को 3.5 वर्ष की सजा हो चुकी है और सेम नेचर का ये केस है चारा घोटाला का। तो देखना होगा कि कोर्ट आज क्या फैसला सुना पाती है। क्या जो समय मुकर्रर है, कितने बजे का समय रखा गया है? देखिए विवेक, अमूमन 11 बजे से कोर्ट की कार्यवाही जो है सो शुरू होती है और उस दौरान सभी अभियुक्त कोर्ट के समक्ष में उपस्थित होंगे
और उस समय में ये तय होगा कोर्ट के द्वारा कि इस मामले में फैसला कब सुनाया जाता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार से 11 बजे से ही कोर्ट के समक्ष में सभी आरोपी को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बताएं कि चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ 62 लाख रुपए की फर्जी निकासी से जुड़ा हुआ ये आरोप है और सीबीआई ने इस मामले में 76 आरोपियों पर आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें 56 ने ट्रायल फेस किया, जबकि 15 आरोपियों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में सबकी निगाहें आज के सीबीआई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।